इसके बाद हमारा गोल है, हमारे पास करने का एक उद्देश्य है, तो दूसरा स्टेप आता है लिस्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको। यहां इतनी बात समझाने के बाद भी अगर यदि कोई आदमी ये बोलता है ना कि मेरा कोई मकसद नहीं है, अभी भी क्या बोलता है कि फिर भी बोलता है मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आज मेरी तरफ से एक बात लेकर के जाइए आप। मैं बोलता हूं आज आपसे कि अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आज से अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना ही आपका मकसद है। अब आता है लिस्ट। क्या है ये? लिस्ट, सूची। किसी भी काम को सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से अंजाम देने का अगर कोई एक तरीका है तो उसको बोलते हैं लिस्ट। यस या नो? घर का सामान खरीदते हैं, बनती है लिस्ट। शादी के कार्ड बंटते हैं, बनती है पहले लिस्ट। ऑर्डिनरी काम जितने भी हमारी जिंदगी के हैं, जिनसे हमारा कोई भला नहीं होता, लेकिन उनके लिए हम इतनी तैयारी करके निकलते हैं मार्केट से। आप मुझे बताइए, अगर वो छोटे काम हैं और उनकी तैयारी करके अगर हम नहीं निकले तो क्या वो तरीके से पूरे होंगे? अरे मेरे को तो याद है, मेरी माता जी जब पहले छोटा था, जब भेजती थी, अब ये लिया ये लिया ये लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं एक दो चीज भूल के नहीं आया, क्योंकि लिस्ट नहीं होती थी हाथ में। लेकिन अगर लिस्ट हो तो हमारा समय भी बचता है, हमारी मेहनत भी बचती है। बचती है कि नहीं बचती है? बताइए मुझे आप। और यदि हम काम करने बिना लिस्ट के निकल गए मार्केट में, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जरूरत क्या है इसकी, ये बताइए ना, हमें तो पता है ना सब। तो मैं आपको बोलता हूं, अपनी सीट पे खड़े होकर के 10 लोगों के नाम और नंबर बता दीजिए आप मुझे। नहीं बता पाएंगे आप, नाम बता देंगे तो नंबर नहीं है आपके पास। लेकिन ये मुझे पक्का बिलीव है, यदि आज शाम को शांत माहौल में तरीके से आप जाकर के बैठे घर, तो 500 की भी बना देंगे आप। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बताइए। बिल्कुल। एक बार लिस्ट के बारे में एक नियम है, लो है कि एक बार 100, 200, 500 की यदि आपने लिस्ट बना दी, तो एक बार लिस्ट बनाने के बाद आप पैसा कमाएंगे। एक बार लिस्ट बनाने के बाद आपकी टीम में बहुत पैसा आएगा और दोबारा आपको कभी लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लाइफ टाइम पैसा आएगा। आपको क्या लगता है, हम रोजाना लिस्ट बनाते हैं? हमने एक बार बनाई थी 100, 200, 500 की, लगातार पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बनानी है, 100 की बनाओ, 200 की बनाओ, 500 की बनाओ। मैं मान लेता हूं कि कोई व्यक्ति 100 की बनाता है, ना 500 की बनाए ना 200 की, तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कैसे लाइफ टाइम पैसा आ रहा है आज हमारे पास और आपके साथ आ सकता है। आपके पास 100 की बनाई, कितना रिजल्ट आ सकता है 100 की लिस्ट में से? 30, 40, 50 तक भी ले आते हैं हम, लेकिन अपन एक लो ऑफ एवरेज मानते हैं, 10 लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? अरे जैसे ही 10 लोग हमारे पास आए, हमने 10 को बैठाया, हमने बोला कि सर 100 की लिस्ट बनाइए। उन्होंने 100 की बनाई, कितनी हो गई? 1000। 1000 में से वही 10% कितने आएंगे? 900 नहीं आएंगे। 900 बोलेंगे कि तुम्हारी भाग जाएगी, ये काम करने का नहीं है, ऐसा कोई काम करने का है क्या, मेरे तो परिवार में नहीं किया, ये तो फालतू के काम है। 100 आ जाएंगे। लेकिन और 100 को बैठा के 100 की बनवाई, कितने हो गए? वही 10%। 1000 की बैठा के 10 की 100 की बनवाई, 1,10,000 आ जाएंगे। आपके गले में ब्लैक पट्टा होगा, स्टेज होगा, माइक होगा आपके। यह है लिस्ट की पावर। लेकिन लाख की लिस्ट बनेगी उसकी जो सबसे पहले अपनी खुद की 100 की बनाएगा। खुद की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, 100 की, 200 की, 500 की। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। ऑक्सीजन है हमारे बिजनेस का, आत्मा है ये हमारे बिजनेस की। क्यों जरूरी है लिस्ट बनाना? ऐसे भी तो बता सकते हैं मार्केट में जाके, जैसे जैसे चलते रहेंगे याद आता नहीं रहेगा कोई ना कोई, तो याद आता रहे, जिस गली में वहीं दे दो इनविटेशन, वहीं बात कर लो ना। लिस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले सस्पेक्टिंग जरूरी है। वो बंदा लिस्ट में आए और पता होना चाहिए कि ये बंदा है कौन, कैसा है। इसके पास जाने से पहले मुझे क्या तैयारी करनी है? वो तैयारी वही कर पाएगा जिसके पास उसका पूरा बायोडाटा होगा। यस या नो?
और डायरेक्ट आप जाएंगे किसी के पास तो आपको ये नहीं पता ये किस प्रोफेशन से है, आपको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, आपको ये नहीं पता कि किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, सब आपको पता होगा। लिस्ट में आपके पास नाम होगा, प्रोफेशन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, सब होगा। आप तैयारी करके जाएंगे कि ये वकील है, इसके पास मुझे इस हिसाब से जाके बात करनी है। यस या नो? एक व्यक्ति निशानेबाज तीर मारता है, तीर मार के उसके बाहर गोला खींच देता है और बोलता है मैं विजेता, मैं विजेता, मैं विजेता। सही विजेता है वो? No. और एक बोलता है कि गोला लगाओ पहले फिर मैं तीर छोड़ूंगा, और फिर बीच में मार के दिखाता है। असली विजेता वो है। तो प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग करना जरूरी है, जज करना जरूरी है। सही जगह तीर तभी लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रास्ते चलते पकड़ लेते हैं किसी को भी, भाई सब संडे का प्लान है, चलना है क्या? बोल नहीं यार, और समोसा खिलाऊंगा, आ जा यार एक बार। फिर उस समोसे का जैसा ही रिजल्ट आता है, क्योंकि तैयारी नहीं थी उस आदमी के पीछे हमारी कोई भी। कैसे लोग होने चाहिए लिस्ट में? सामाजिक, सोशल होने चाहिए, सामाजिक लोग होने चाहिए, एजुकेशनल पढ़े लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियल आर्थिक रूप से ठीक होने चाहिए, और मेंटल दिमागी रूप से भी ठीक होने चाहिए। ये चार कैटेगरी में, कैटेगरी जिस भी, चार क्वालिटी जिस भी व्यक्ति में आप देखते हो उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लो। चाहे वो आपको जानता है चाहे उसको आप जानते हैं, नाम लिख लो। जरूरी है ये, सामाजिक होना चाहिए। आप इनका उल्टा लेकर के देखिए एक बार। किसी की लिस्ट तो इतनी बढ़िया है इसके अकॉर्डिंग, और एक की लिस्ट कैसी है? मोस्ट वांटेड। पहली कैटेगरी होनी चाहिए मोस्ट वांटेड। कम पढ़े लिखे, पैसे है नहीं, दिमाग ठीक है नहीं, कल ही अपने बाप को ठोक रहा था। चारों कैटेगरी है उसमें, और वो लिस्ट बना रखी है। कहां जाएगा हमारा बिजनेस? सोच के देखिए आप, गर्त में जाएगा। ये है, ये कैटेगरी होनी, ये क्वालिटी होनी चाहिए अपने लोगों में। इस कैटेगरी की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। बना सकते हैं आप? मेन फॉर्मूला अपना सकते हैं लिस्ट बनाते समय। एम मनी, ए ऑथोरिटी और नीडी। जिनके पास अपना खुद का डिसीजन लेने की पावर हो, पैसा हो और जरूरत हो, जिनको जरूरतमंद लोग भी मार्केट में, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए आप। अंजाम हमेशा बेहतरीन होगा यदि आपकी शुरुआत अच्छी होगी। तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, लिस्ट में लोग अच्छे होने चाहिए। आपका जो टॉप लेवल जहां तक आपने मिशन बना रखा है वहां तक लेके जाएगा, अगर शुरुआत की आपकी लिस्ट अच्छी है तो। लिस्ट कैसे बड़ी बनाए? कई लोगों को तो आता ही नहीं है, एक बार लिख लिया नाम, नहीं बनती। मैं बताता हूं आज फॉर्मूले, लिस्ट बड़ी कैसे बननी चाहिए। यूज फोन बुक, फोन बुक यूज करें। यूज ऑफ मैरिज कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड। मैरिज कार्ड जो अपने पास आते हैं संभाल के रखते हैं ना अपन, उनको देखिए किस किस का आया हुआ है। विजिटिंग कार्ड आते हैं संभाल के रखते हैं ना, उससे लिस्ट बड़ी बनेगी। यूज ऑफ फोटो एल्बम, आपके घर में जितने फोटो एल्बम है उनको देखिए, चेहरे याद आएंगे आपको। अरे यार ये तो बचा हुआ, अरे यार ये तो, अरे ये आया था शादी में, अरे ये तो उसका याद था यार, बुआ के छोरे का छोरा था यार, ये तो है। याद आता है कि नहीं आता है? इसने भी दिया था यार आशीर्वाद में 100 रुपया, यार इसको भी जोड़ो यार, है आता है। तो होता है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो उनको लिस्ट में ले सकते हो। और फ्रेंड्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लिस्ट देके जाता है। F बराबर फ्रेंड्स, R बराबर रिलेटिव, I बराबर इंस्टीट्यूट, E बराबर एम्प्लॉय, N बराबर नेबर, D बराबर ड्रीमर्स और S बराबर स्ट्रेंजर। 10 फ्रेंड्स भी होंगे आपके और 10 रिलेटिव भी होंगे। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले होंगे 10 लोग, 10 एम्प्लॉय होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, और 10 नेबर भी होंगे पड़ोसी, और 10-12 ड्रीमर्स भी होंगे जो सपना देखते हैं मार्केट में, जिनको आप जानते हैं, और S बराबर स्ट्रेंजर। ये इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई गणित नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कितना भी बढ़ा सकते हो, रिलेटिव नहीं बढ़ा सकते। फूफा एक है तो 2 कहां से लाएं? मामा एक है तो 2 कहां से बढ़ाएं? बताओ। ये बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट देता है। और सबसे बड़ा 5वां पॉइंट, 3 फीट रूल। 3 फीट नियम को अपना सकते हैं आप लिस्ट को बड़ा करने के लिए, जो कि हम नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि बोलने से पहले कि इसको कहूंगा तो ये क्या सोचेगा, ये सोचे ना सोचे उससे पहले हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा, कि ना ना मैं नंबर नहीं दूंगा, मैं मिलना नहीं चाहता। कोई बात नहीं भाई साहब, तेरे भाई कोई दूसरा मिलेगा। लेकिन 3 फीट में जो आ गया, 3 फीट में जो आ गया, 3 फीट
आगे 3 फीट, पीछे 3 फीट दाएं, 3 फीट बाएं, जो आ गया उसको करंट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी 3 फीट में आया है। तुम्हारा मूड नहीं है बात करने का तो पीछे हट जाओ, 3 फीट में मत आने दो किसी को भी। 3 फीट दायरे में कोई नहीं रहना चाहिए अगर तुम्हारा मूड नहीं है किसी से बात करने का तो। लेकिन यदि 3 फीट में आया और तुमने बात नहीं किया तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। एक आदमी BMW ले सकता था और उसको आपने बात नहीं करने की वजह से उसकी जिंदगी से BMW को खत्म कर दिया। क्योंकि मैं भी 3 फीट में आया था किसी दिन। थैंक यू वेरी मच। मैं भी रेलवे स्टेशन पर किसी की 3 फीट में ही आया हुआ हूं। हाँ, तो बताइए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? लिस्ट के लिए हमेशा स्पेशल डायरी, पॉकेट डायरी यूज करें। हवा में नहीं होनी चाहिए लिस्ट, मोबाइलों में नहीं होनी चाहिए, कि मोबाइल तो ऐसी चीज है कि कब उसका सॉफ्टवेयर उड़ जाए कुछ नहीं पता, कब रिस्टोर कोई बच्चा मार दे कुछ नहीं पता। तो हमेशा पॉकेट डायरी और स्पेशल डायरी में अपनी लिस्ट होनी चाहिए। बना सकते हैं? पक्का? लिस्ट बन गई, इसी तैयार हो गई।